अब मैं 28वां अध्याय कहने जा रहा हूं। सती को अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। ब्रह्मा जी बोले, जिस देवता ने और ऋषिगण दक्ष ने यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सहचरियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारा गृह में कौतुक पूर्व अपनी क्रीड़ाएं कर रही थीं। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई, उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का पूर्ण वृतांत कहा सुनाया। उसे सुनकर विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी ही विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने पर कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोककर शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बिठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहा और उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमद्दे, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यचकित ही सी होकर इस समय सभा में आई हो, इस कारण बतलाओ। तब जब शिव जी ने इस प्रकार सती जी से पूछा था, सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्रित हैं। आपको मेरे पिता यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इस कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सभी संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाएं। सती के वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे, फिर भी वो इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वे इंद्र के ही क्यों न हो। दूसरों के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी जो मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना आपने संबंधियों के आक्षेप में मनुष्य का हृदय दुखी होता है। वह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभु, आप तो वही सर्वेश्वर हो जिनके यज्ञ में यज्ञ सफल होता है, परंतु मैं भी दुष्ट पिता से आपको नहीं बुलाया, अतः मैं दुरात्मा अपने पिता के यज्ञ में आए हुए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों को यह अभिमान जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती का यह विचार देख सर्वक्ष शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर चली तो शिव जी ने 60,000 रुद्र गणों को उनके साथ किया। वे कौतूहल करते हुए सती के साथ चले गए। उनके मुख से निकले आनंदित शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। इति श्री महाभारत द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।